मैं डॉक्टर दीनदयाल सैनी, व्याख्याता, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चिराना, जिला झुंझुनू से ये आज इस कक्षा में साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराज के द्वारा लिखित साहित्य दर्पण के अष्टम परिच्छेद 8वें परिच्छेद का वर्णन करेंगे, जिसमें गुणों के बारे में वर्णन किया गया है। ये 8वां परिच्छेद शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए उपयोगी है। शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण का 8वां, 9वां और 10वां परिच्छेद, ये 3 परिच्छेद उनके पाठ्यक्रम में हैं। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार इन तीनों का अध्ययन शास्त्री तृतीय वर्ष में कराया जाता है। तो आज हम अष्टम परिच्छेद जो है उसका वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें गुणों के बारे में कहा गया है। विश्वनाथ कहते हैं, रसस्य अंगित्वम आप्तस्य धर्मो सूर्यादयो यथः, अर्थात रसस्य अंगित्वम आप्तस्य, रस का अंगित्व अर्थात प्रधानत्व को प्राप्त आत्मा के जैसे सूर्य आदि होते हैं ना, धर्म होते हैं, वैसे ही प्रधानता को प्राप्त रस के धर्म को हम गुण कहते हैं। रसस्य अंगित्वम आप्तस्य धर्मो सूर्यादयो यथा, सूर्य आदि जैसे शरीर का धर्म होता है ना, ऐसे ही रस के धर्मों को गुण कहते हैं। जो काव्य का रस है उसके धर्मों को गुण कहते हैं। यथा खल्व अंगित्वम आप्तस्य आत्मानम उत्कर्ष हेत्वा सूर्यादयो गुण शब्द वाच्या, जिस तरह शरीर में अंगित्व की प्राप्त आत्मा के उत्कर्ष होने से सूर्य आदि गुण शब्द से कहे जाते हैं, उसी तरह से यथा तथा काव्य अंगित्वम आप्तस्य रसस्य धर्मो, उसी तरह से काव्य में भी अंगित्व प्राप्त रस के धर्म अर्थात स्वरूप विशेषा माधुर्य आदयो अपि स्व संपर्क पद संदर्भस्य काव्य व्यपदेशस्य औपयिकानु गुण भाज्या इत्यर्थ है। यानी इसी तरह से अंगित्व प्राप्त रस के धर्म अर्थात स्वरूप विशेष माधुर्य आदि भी अपने व्यंजक जो है, समर्पक जो है, काव्य व्यवहार आदि पद संदर्भ का मतलब वाक्य से है कि उपायभूत अनुकूलता के आश्रय करने वाले को गुण कहते हैं। यथा चैसाम रस मात्र से धर्मत्वम तथा दर्शित में, जैसे वो रस मात्र के धर्म होते हैं वह दिखाए, वो भी प्रथम परिच्छेद में बताए जा चुके हैं। साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में वो बता दिए जा चुके हैं। अब रस के बारे में गुण क्या होते हैं ये बता दिया गया है। अब ये बताया जा रहा है गुण के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं। माधुर्ये ओजो अथ प्रसाद इति ते त्रिधः गुणः, माधुर्ये ओजः प्रसादे इति ते त्रिधः, माधुर्य, ओज और प्रसाद, इस प्रकार ये 3 गुण होते हैं। काव्य में विश्वनाथ ने जो साहित्य दर्पण के अष्टम परिच्छेद में 3 गुणों का वर्णन किया है। कौन कौन से हैं? पहला है माधुर्य, दूसरा है ओज और तीसरा है प्रसाद। इस प्रकार ये माधुर्य, ओज और प्रसाद ये 3 प्रकार के गुण हैं। अब माधुर्य किसको कहते हैं? माधुर्य का लक्षण करते हैं, चित्र द्रवी भावयो आलादो माधुर्यम उच्यते। चित्त के आर्द्रतारू स्वरूप सुख विशेष को माधुर्य कहते हैं। चित्त के आर्द्रता स्वरूप, चित्त के आर्द्र होने पर
जो आनंद प्राप्त होता है, जो सुख विशेष प्राप्त होता है, उसको माधुर्य कहते हैं। इति तन् द्रवीभावस्य आस्वाद स्वरूपात् आह्लादि भिन्नत्वेन कार्यत्वा अभावात्। किसी द्रव्य कह रहे हैं कि द्रवी भावस्य आस्वाद स्वरूपा आह्लाद भिन्नत्वेन, कि द्रवी भाव आस्वाद स्वरूप आह्लाद से अभिन्न है, अभिन्न है यानी भिन्न नहीं है, यानी द्रुति का कारण माधुर्य है। इसलिए ये कार्यत्वा अभावात्, ये कार्य नहीं हो सकता। अब कै का काठिन्य मन्यु क्रोधादि कृति दीप्त विस्मय हासादि उपित विक्षेप परित्यागे नृत्यादि कारणो विद्धा आनंदोद्धेन सहृदय चिता आद्रि प्रायत्वम तच्च। जिस तरह से ये बताया है कि ये स्वाभाविक और अनावेश जो कठिनता है, काठिन्यता है, शोक और क्रोध आदि से उत्पन्न जो दीप्तत्व होता है, आश्चर्य और हास आदि से उपस्थापित जो विक्षेप, उन सब का परित्याग करके रति आदि जो हास है, उन विषयों को संचालित आनंद के आविर्भाव से हृदय के चित्त का जो आद्र प्रायत्व है, वही द्रवी भाव है, वही द्रुति है, वही द्रुति का कारण है। जैसे संभोगे करुणे विप्रलंबे शांते अधिकम क्रमात्, क्रम से संभोग में, फिर करुण में, फिर विप्रलंब में, फिर शांत में, रस में क्रम से माधुर्य अधिक होता है। संभोग, फिर करुण में, फिर विप्रलंब में, फिर श्रृंगार में, फिर शांत रस में क्रम से, एक से दूसरा जो क्रम है उसमें माधुर्य अधिक होता है। संभोग आदि शब्द उपलक्षणानि, और संभोग आदि शब्द हैं वो उपलक्षण है। तेन संभोगाभास आदि स्व अपेतस्य स्थितिर्ज्ञेयः, इस कारण से संभोगाभास आदि में इस माधुर्य की स्थिति को भी जानना चाहिए। अब ये माधुर्य कहाँ है? मूर्धनि इसका लक्षण देते हैं श्लोक में। मूर्धनि वर्गान्ते वर्णे युक्ता अष्टठडान्विना रणो लघु च तद्व्यक्तो वर्णा कारणतां गतः। क्या बताया है इसमें? मूर्धनि वर्गा अन्ते वर्णेन, ऊर्ध्व भाग में वर्गों के अंत्य वर्ण, जैसे कै वर्ग का अंत्य वर्ण है ङ, च वर्ग का अंत्य वर्ण है न, तो इस प्रकार वर्गों के अंत्य वर्ण से युक्त मूर्धनि वर्गा अंत्य वर्णेन युक्तः, उनसे तो युक्त हो, यानी ऊर्ध्व भाग में वर्गों के अंत्य वर्ण से, अर्थात न, म आदि जो ये आदि जो अंत्य वर्ण है